Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inter Learning Academy. Here we are again back with a new video for Class 2 English Unit 3 and the name of the chapter is The Wind and the Sun. So children, this chapter is about the wind and the sun. Now what is wind? Wind matlab hawa and what is sun? Sun matlab suraj. So this chapter is about the wind and the sun. In this chapter, the wind and the sun, they started arguing each other. एक दिन क्या होता है? The wind and the sun, they started arguing each other just to show their superiority to the man who was walking down the road. Let's see what happens after that. So let's begin the chapter. The wind and the sun. Wind. This is wind and this is the sun. Fine children? This is wind and this is the sun. Wind. Sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. So children, what is the wind telling here? Wind sun से क्या बोल रहा है कि कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? क्या तुम्हें ये जो व्यक्ति जा रहा है रोड के यहाँ से, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? मैं इसका कोट बहुत ही जल्दी उतरवा सकता हूँ, तुमसे जल्दी मैं इसका कोट उतरवा सकता हूँ. लेट्स रिपीट. सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? विंड इज सेइंग टू सन. विंड क्या कह रहा है सन से कि क्या तुम्हें ये व्यक्ति दिख रहा है जो रोड पे चल रहा है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ more quickly than you can. मैं इसका कोट, can you see? The man is wearing the coat. What is the man wearing here? The man is wearing the coat. Therefore, the wind is telling to the sun कि मैं जो ये आदमी ने जो कोट पहना है, जो ये व्यक्ति ने कोट पहना है, उसका मैं कोट बहुत ही जल्दी उतरवा सकता हूँ. सन मुस्कुराते हुए कहता है, We will see who is stronger. सन बोलता है, चलो देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है. स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ताकतवर. I will let you try first. अब सन किस क्या कहता है विंड से? सन कहता है कि मैं पहले मौका मैं तुम्हें दूंगा. पहले मौका मैं तुम्हें दूंगा. Wind puffing his cheeks and blowing hard. Woo. विंड क्या करती है? अपने जो गाल रहते हैं ऐसे जोर से हवा करती है. Man, can you see this man? How strong the wind is today? मैन अपने आप से बोलता है आज कितनी तेजी से हवा चल रही है. इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे. ये तो मेरा कोट भी उतरवा रही है. इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ. मुझे ये जो कोट है इसे कस के पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो इतनी तेजी की हवा चल रही है ये मेरा कोट उड़ जाएगा. विंड ब्लोइंग हार्डर. विंड क्या करती है? फिर से बहुत तेजी से चलती है, ऐसे चलती है. फिर व्हाट हैपेंस? मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. जो व्यक्ति है क्या करता है? व्हाट इज द मैन डूइंग हियर? मैन जो कोट पहना हुआ है उसे बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, बहुत कस के पकड़ के रखता है. क्यों पकड़ के रखता है? बिकॉज जो बाहर जो हवा आ रही है वो बहुत तेजी से हवा आ रही है. उसे ऐसा लग रहा था कि ये हवा से मेरा कोट उड़ ना जाए. विंड. अब विंड क्या कहती है सन से? चलो देखते हैं. सन, आई गिव अप. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. मैं यहाँ पे हार मान लेती हूँ. विंड क्या कहता है सन से कि मैं यहाँ पे हार मान लेता हूँ, मैंने उस व्यक्ति का कोट नहीं उतरवा पाया. सन, नो इट इज माई टर्न. सन कहता है अब तो मेरी बारी है. नो इट्स माई टर्न. लेट मी ट्राई. मुझे अब कोशिश करने दो. ही शाइन्स हार्ड. शाइन का मतलब होता है चमकना. सन कैसे चमकता है? सन शाइन्स वेरी ब्राइटली. अब क्या करता है सन? बहुत ही तेजी से चमकने लग जाता है. ही शाइन्स हार्ड. सन क्या करता है? बहुत तेजी से चमकता है. मैन, व्हाट ए फनी डे. अब जो व्यक्ति है वो अपने आप से बोलता है, अरे कैसे मज़ेदार दिन है. अभी तो थोड़ी देर पहले ठंड आ रही थी, अभी तो थोड़ी देर पहले ठंड पड़ रही थी और अभी तो इतनी तेजी से गर्मी पड़ रही है. अब वो कहता है आज का दिन तो कितना मज़ेदार है. व्हाट ए फनी डे. इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट. अभी थोड़ी देर पहले इतनी ठंड पड़ रही थी और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है. ये कितना मज़ेदार दिन है. ऐसे कौन कहता है? मैन अपने आप से कहता है. सन शाइनिंग हार्डर. सन क्या करता है? बहुत तेजी तेजी से चमकने लगता है. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर. मैं इतना तेज चमकूंगा कि ये जो व्यक्ति है अपने आप अपना कोट उतार देगा.
मैन वाइपिंग हिज फेस। थोड़ी देर बाद जैसे सन इतनी तेजी से चमक रहा था, आदमी जो था, व्यक्ति जो था, उसके फेस से पसीना आने लग गया। ही स्टार्टेड स्वेटिंग। व्हाट ही डिड, he took a handkerchief. He has taken a handkerchief from his pocket and started wiping the face. अपना फेस साफ करने लगा। क्यों फेस साफ करने लगा? क्योंकि बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही थी एंड उसे पसीना आ रहा था। सो कैन यू सी, हाँ, उसने क्या किया? He has taken a handkerchief from his pocket. उसने क्या किया? He has taken a handkerchief from his pocket and started wiping his face. और अपना फेस साफ करने लगा। क्यों साफ करने लगा? क्योंकि उसे पसीना आ रहा था। He was sweating. क्यों पसीना आ रहा था? Because sun बहुत तेजी से चमक रहा था। Because the sun was shining very brightly. Man wiping his face. I must take off my coat. अब तो मुझे मेरा कोट भी उतारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। Sun, wind, I have won. I have made him take off his coat. अब सन क्या कहता है विंड से? सन कहता है देखो मैं तो जीत गया, देखो ये इस व्यक्ति का कोट मैंने उतरवा दिया। So children, I hope you have liked this story. So this story is adapted from Aesop's fables. Now, children, what are the new words that we have learnt in this chapter? Let's see. Road, coat, quickly, stronger, cheeks, one. Let's repeat. Road, road का मतलब होता है सड़क. Coat, can you see this? This man is wearing coat. This is called as coat. Quickly का मतलब होता है फटाफट, very fast. And stronger का मतलब होता है बहादुर, ताकतवर. Cheeks मतलब गाल. These are the cheeks. And one is the past tense of win. इसका मतलब होता है जीतना. Next. Reading is fun. What did the wind do to get the man's coat off? What did the wind do to get the man's coat off? Wind ने क्या किया? The wind blew very hard and strong to get the man's coat off. Wind ने क्या किया? बहुत तेजी से चलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी तेजी से चलूंगी तो जो व्यक्ति चल रहा था रोड पे वो अपने आप ही अपना कोट उतार देगा। So the wind blew very hard and strong to get the man's coat off. Now let us go for the second question. What did the sun do to get the man's coat off? अब sun ने क्या किया? Let's see. The sun shone very bright to get the man's coat off. The sun shone very brightly. sun ने क्या किया? बहुत तेजी से चमकने लगा। The sun shone very brightly to get the man's coat off. Next, who won at the end? आखिर में किसकी जीत हुई? Sun won at the end. Next, who said this to whom? I can get his coat off more quickly than you can. So children, who have said this line? किसने कहा था ये लाइन? ये लाइन विंड ने कही थी सन से. So this line is said by wind to the sun. Let us repeat. I can get his coat off more quickly than you can. ये किसने कहा था? विंड ने कहा था. किससे कहा था? सन से. So wind said this to sun. Now let's move ahead. I will let you try first. मैं पहले मौका तुम्हें दूंगा. ये किसने कहा था? Sun said to wind. Let us repeat. Sun said to wind. Next, how cold it is. ये किसने कहा था? The man said to himself. ये किसने कहा था? The man said to himself. Next, I give up. I cannot get his coat off. I give up. I give up का मतलब होता है मैं हार मानता हूँ. ये किसने कहा था? विंड ने कहा था सन से. So who said this line? Wind said this line to the sun. Now I have won. Who said this? Sun said to the wind. ये किसने कहा था? Sun said to the wind. Next, let's think. चलो सोचते हैं. Rohan tries to snatch Geeta's new book from her. This is Rohan and this is Geeta. Let's repeat. Rohan tries to snatch Geeta's new book from her. What do you think is the best thing to do? Choose an answer. So children, what we have to do here is, see, he is Rohan and she is Geeta. Rohan क्या कर रहा है? Can you see in this picture? What is Rohan doing here? रोहन क्या कर रहा है? रोहन इससे बुक स्नैच कर रहा है. What do you mean by snatch? Snatch का मतलब होता है
खींचना, छीनना किसी से। सो व्हाट इज रोहन डूइंग हियर? रोहन क्या कर रहा है? इसे बुक छीनने की कोशिश कर रहा है। गीता अब चूज द आंसर। गीता को क्या करना चाहिए? गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता वहां से भाग जाती है। गीता फाइट्स विथ रोहन। गीता को रोहन से लड़ना चाहिए। गीता टॉक्स टू रोहन। गीता रोहन से बात करती है। गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। यह गीता चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ के रोती है। सो चिल्ड्रन, इसमें क्या हो रहा है? दिस इज रोहन एंड शी इज गीता। What is Rohan doing here? रोहन क्या कर रहा है? रोहन इज ट्राइंग टू स्नैच द बुक। स्नैच का मतलब होता है खींचना, किसी से झपटा करना, जबरदस्ती करना। सो ही इज ट्राइंग टू स्नैच द बुक फ्रॉम गीता। इसमें गीता को क्या करना चाहिए? शी नीड्स टू टॉक टू रोहन। उसे क्या करना चाहिए? उसे रोहन से बात करनी चाहिए। अगर उसे बुक की जरूरत है तो ही कैन टेक विद द परमिशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। बिकॉज दीज आर द बैड हैबिट। ये सारी हैबिट जो है बैड हैबिट है। ऐसे गीता को से लड़ना नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज दैट इज ऑल्सो बैड हैबिट। गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता अपनी बुक लेके भागती है, ये भी बैड हैबिट है। सो व्हाट इज द गुड मैनर हियर? गुड मैनर है कि गीता को रोहन से बात करना चाहिए, उसे बैठ के उसे समझाना चाहिए कि तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए। अगर वो सच्ची में उसका वर्क इनकम्प्लीट है, इफ जेन्युइनली इफ ही नीड्स her book to complete, then she can give her by own. Now let's move ahead. Say aloud. जो से बोलना है. Find a rhyming word from the story for each of these words. So children, can you see this box? What we have to do here is, there are some rhyming words. Now children, what is rhyming words? Rhyming words का मतलब होता है same sound. यूजुअली ये पोएम में पाए जाते हैं। राइमिंग वर्ड्स यूजुअली पोएम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बन का राइमिंग वर्ड क्या हो जाता है? फन। वो द मैन बोलता है ना कितना फनी डे है। नाउ होल्ड कोल्ड, मैन भी बोलता है कि कितनी ठंडी है। फन का मतलब होता है मजेदार एंड कोल्ड का मतलब होता है ठंडी। बोट कोट, हैव यू सीन दैट मैन वॉज वेयरिंग अ कोट? ये सी सेम साउंड आ रहा है। बन, फन, होल्ड, कोल्ड, बोट, कोट, फैन, मैन, MAN मैन, सनी, फनी। वो कहता है ना कितना मजेदार दिन है, सनी एंड फनी। सो दीज आर अगेन द राइमिंग वर्ड्स। पॉट, हॉट, पॉट, hot. Fine children, let's repeat. What are these? These are some of the rhyming words. Let's practice. Bun, fun. Bun, fun. Hold, cold. Hold, cold. Boat, coat. Boat, coat. Fan, man. Fan, man. Sunny, funny. Sunny, funny, pot and hot. So all these are the rhyming words. इनके एक जैसे साउंड आ रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे एक जैसे साउंड आ रहा है। फाइन, नाउ लेट्स कंटिन्यू। लेट्स राइट, ये हमको लिखना है। Here are some doing words in the story. Walking, smiling, blowing and pulling. What are these? These are some of the doing words. Doing words का मतलब होता है action words. Find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. So children, what we have to do here? यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको 3 words लिखने हैं that are ending with ing. And ये कौन से words है? The words which are ending with ing, और ये words आपकी story में भी होना चाहिए. So children, हमारी स्टोरी में कौन कौन से और 3 वर्ड्स थे? लेट अस स्टार्ट राइटिंग। आप इसमें स्टोरी को भी रेफर कर सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द 3 वर्ड्स दैट आर एंडिंग विद ing एंड वो वर्ड्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द स्टोरी ऑल्सो। फर्स्ट वाला, लेट मी इरेज दिस, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। या जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अप। यस, सबसे पहले था वाइपिंग,
वाइपिंग मतलब वो साफ कर रहा था, उसे जितनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों उसे गर्मी लग रही थी? बिकॉज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सन बहुत तेज़ी से चमक रहा था, उसे इतनी गर्मी लग रही थी। ही हैज़ टेकन द हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड वाइपिंग हिज फेस। सो फर्स्ट वर्ड इज वाइपिंग, देन इज शाइनिंग, shining as Shining. Now children, what do you mean by shining? Shining का क्या मतलब होता है? Shining का मतलब होता है चमकना. Next is puffing, Puffing. आपने देखा था विंड कैसे अपने को ऐसे मुंह फुला लिया था, फिर फूक मारने लगा था. Fine. Now children, you can complete this by yourself. Now let's move ahead. Choose the right word from the box below and fill in the blanks. So children, there are some words in the brackets or there are some words in the box. What we have to do? We have to fill this. We have to fill this by using the words which are given in the blue. Let us start making. Let me erase this. Just a second, children. Yeah, so where were we, children? This, right? So let me take the pencil. Now let us start doing this. Choose the right word. Choose the right word from the box below and fill in the blanks. So we have to take the, they are given some clues here. यहाँ पे कुछ clues भी दिए हुए हैं. We have to fill in the blanks with the help of these clues. Let's start. पहले इसको read करते हैं. Pulled, took, blew, felt, wanted and start. Now, one day, the wind and the sun had a competition. They dashed to make a man take off his coat. एक दिन क्या होता है? विंड और सन में कंपटीशन होता है कि जो व्यक्ति आपने देखा था, one man was passing down the road. वो चाह रहे थे कि किसी तरह that man was wearing a coat. What was he wearing? He was wearing a coat. They were in a competition that देखते हैं कि कौन सबसे पहले इसका कोट उतरवाता है. One day the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. So what is the first blank here? Wanted. 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 Now let's read. One day the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. First, the wind blew. BLEW, blew का मतलब होता है फूंक मारना, बहुत तेजी से फूंक मारती है. First, the wind blew hard. The man dashed his coat tightly. The man dashed his coat tightly. क्या है यहाँ पे? Pulled. PULLED. The man pulled his coat tightly around himself. Then the sun dashed shining hard. Then the sun started. STARTED. The sun started shining hard. The man dashed hot. The man felt hot. FELT, felt hot, and he dashed off his coat. And he took off his coat. Let's revise once again, children. One day, the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. First, the wind blew hard. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and took off his coat. So children, एक दिन क्या होता है? विंड और सन में कंपटीशन होता है कि they wanted to make a man take off his coat. वो ये चाह रहे थे कि जो मैन कोट पहना हुआ था वो कोट किसी तरह उतार दे. फर्स्ट क्या करता है? द विंड क्या करता है? हवा मारता है, बहुत तेजी से हवा मारता है. देन मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ. वो मैन क्या करता है? अपना कोट टाइटली पकड़ता है, कस के पकड़ता है ताकि वो हवा में उड़ ना जाए. देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड. थोड़ी देर में सन आता है. सन क्या करता है? बहुत तेजी से चमकने लग जाता है. द मैन फेल्ट हॉट.
जो मैन था उसे गर्मी लगने लग जाती है एंड ही टुक ऑफ हिज कोट. नाउ लेट्स मूव अहेड. Look at these pairs of words with opposite meanings. So children, can you see this? What we have to do here? Hot, cold, big, small, strong and weak. These are the opposite. Hot opposite is cold. Hot, cold, big, small, hot, cold, big, small, strong, weak. So these are the opposites children. Now write the opposites of good. का opposite क्या होता है? What is the opposite of good? The opposite of good is bad. B-A-D, bad. What is the opposite of good? The opposite of good is bad. Hard, soft. Hard, soft. Tall, short. Tall, short. Black, white. Black, white. Let's repeat. Good, bad, good, bad, tall, short, hard, soft, black and white. Now let's move ahead. Crossword fun. Now children, this is the crossword. Let's see. Look at the pictures and complete the words in the puzzles. Now children, what you have to do here is, you can see these puzzles and there are some pictures also. These are the pictures. What is this? This is first number. So this is first number. So what will come here children? Just have a look. First number pe who is at first? Man. So what we will write here? M-A-N, man. What is at the second? Second क्या बना है? किसकी पिक्चर है यहाँ पे? This is the picture of coat. So what is the spelling of coat? C-O-A-T. यहाँ पे A-O और A already लिखा हुआ था. So what we have to write here is only C and T. Next. What is third? See what is the picture? This picture is of sun. What is the spelling of sun? S-U-N, sun. So children, what we will write here? We will write U. So it will become S-U-N, sun. Now number 4. This is number 4. ये किसके picture है? This is the picture of wind. Wind का मतलब होता है हवा. What is the spelling of wind? W-I-N-D, wind. What is the spelling of wind? W-I-N-D, wind. Now children, this is completed. Let's check once. M-A-N, man. See? Coat, C-O-A-T, coat, S-U-N, sun and W-I-N-D, wind. Now, team time. Act out the play, the wind and the sun. In class, make paper mask for the sun and the wind using colored chart paper. Everybody can take turns to be the wind, the sun or the man. Now write 2 sentences about one of the mask. Now children, this is a team activity. What we have to do here is, we have to make the paper mask. Paper mask बनाना है, sun का बनाना है और wind का बनाना है और एक man का बनाना है. After that, you can use chart paper. कैसे बनाएंगे mask? You can make the mask with the help of chart paper, color chart paper. Everybody can take turns to be the wind. कभी आप विंड बन जाना, कभी आपका फ्रेंड विंड बन जाएगा, ऐसे सब लोग विंड बनेंगे, द सन एंड द मैन. एंड यू हैव टू राइट 2 sentences about one of the mask. Let us write about sun. सन के बारे में 2 sentences लिखें. The sun shines brightly. The sun shines brightly. आप अपने मन से भी sentences बना सकते हैं. The sun is hot ball of fire. The sun is hot ball of fire. Children, आप लोग अपने मन से sentences बना सकते हैं. ऐसा compulsory नहीं है कि जो मैंने लिखा वही आपको लिखना है. अगर आपको और कोई sentences आते हैं तो you can write that. Now let's move ahead. Let's read and answer. A big wind. बड़ी सी हवा. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. The wind can blow trees down. It can blow houses down. My house is old. Will it come down? Now children, this is a short poem on a big wind. यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत तेजी से हवा आ रही है. Big wind is blowing. बहुत तेजी से हवा आ रही है. Look, the leaves are flying. देखो पत्ते उड़ रहे हैं. जैसे हवा आती है तो पत्ते जो ड्राई लीव्स रहती है वो कैसे उड़ जाते हैं? उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि पोम में कि leaves are flying. Leaves उड़ रहे हैं. The wind can blow trees down.
विंड से क्या होता है, कोई कोई बहुत तेजी से हवा आती है तो कोई कोई ट्रीज भी टूट जाते हैं. इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, कोई कोई घर भी टूट जाते हैं. घर कैसे वाले, कच्चे वाले नहीं या पक्के वाले, कच्चे हाउस टूट जाते हैं बिकॉज पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ सीमेंट एंड जो कच्चा हाउसेस रहते हैं दैट आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉस, बैम्बूज, जो कच्चे रहते हैं इसलिए वो विंड से टूट जाते हैं. माई हाउस इज ओल्ड, मेरा जो घर है बहुत पुराना है. विल इट कम डाउन, क्या वो उसे भी तोड़ेगा. आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग. नाउ चिल्ड्रेन, there are some sentences given here. What we have to do here is we have to see which sentence is correct. कौन सा sentence correct है, we have to put a tick mark, and the sentences which are wrong we have to put a cross mark. Let's start doing. The wind can blow down a house. Yes, कच्चा हाउस टूट सकता है बेटा, जोर से हवा आती है तो कच्चा हाउस टूट जाता है. The wind can blow down a field. No, this is a wrong sentence, so we'll put a cross mark here. The wind can blow down a child. No, again this is a wrong statement, so we'll put a cross mark here. The wind can blow down a tree. Yes, तेजी से हवा आती है तो कई सारे पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं. So this statement is correct. So let us put a tick mark on this statement. The wind can blow down a river. No, again it is not. So children, you can do it by yourself. Now let's move. That's all for today, children. I hope you have enjoyed this video. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.